नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर परचेज करना है तो उसके रिगार्डिंग अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है वो अगर सीखना है तो ये वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको फाइनेंशियल्स जिसमें बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश फ्लो, वो तीन चीज़ में कौन सा चीज़ देखना चाहिए और उसमें भी कौन सा नंबर्स को कैसे कंपेयर किया जाता है, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल यहाँ पे प्रैक्टिकली स्क्रीन पे जाके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है आपके लिए। और ये अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस या बैलेंस शीट रीड करना सीख जाओगे तो आपको कोई भी शेयर परचेज करने से पहले इतना ये जो मैं बताऊंगा वो चीज़ चेक कर लोगे तो आपको लॉस होने का चांस नहीं है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं वो रूमर्स के बेसिस पे या टिप्स के बेसिस पे ही इन्वेस्ट कर लेते हैं। उनको ये भी नहीं पता होता है कि कंपनी क्या प्रोड्यूस कर रही है या कंपनी का क्या नेचर ऑफ बिजनेस है। तो वो जाने बिना ही अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे तो उसमें कभी कभी ऐसा भी चांस हो सकता है कि आपको लॉस भी हो सके। तो उससे आपको अगर बचना है तो आपको बेसिक अपना फंडामेंटल एनालिसिस करके ही फिर शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे ये वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ कंपनी का एक दो एग्जांपल लेके कि कैसे फाइनेंशियल्स रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लार्ज कैप में चले जाते हैं। लार्ज कैप में कोई एक कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई भी एक कंपनी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे भारती एयरटेल कोई हम लोग सिलेक्ट किया, उसका अगर हम लोग डिटेल में एनालिसिस देखें तो लास्ट फाइनेंशियल्स पे चले जाते हैं डायरेक्टली। और फाइनेंशियल्स में तीन चीज़ होती है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। फर्स्ट हम इनकम देख लेते हैं। इनकम का क्या उनका ट्रेंड है वो फर्स्ट हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इनकम में टोटल रेवेन्यू देखना चाहिए। टोटल रेवेन्यू का अगर ट्रेंड देखें तो लास्ट 3-4 साल 5 साल का भी देख लेंगे तो भी आपको काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाएगा। 85,000 करोड़ से 86, फिर 91,000, 1,12,000, 1,22,000। तो ये कंपनी का अगर रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। फिर हम लोग उसका एबिटा देख लेते हैं, प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। वो अगर देखें ये कंपनी का अपना भारती एयरटेल का, तो उसका 2018 से 18 में 31,800 से लेकर 30,000, फिर माइनस में भी चला गया है। तो यहाँ पे ईबिटा नेगेटिव है। तो ये कंपनी में आप इन्वेस्ट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का फ्लक्चुएटिंग है, इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। और उसका अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नेट इनकम, वो भी अगर देखें तो वो दो चीज़ भी देखने से आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा, इनकम और ईबिटा। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने जैसा है या नहीं है। फिर सेकंड जो है वो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम क्या देखते हैं? बैलेंस शीट में हम लोग तीन चीज़ देखते हैं। एक तो टोटल एसेट्स, फिर टोटल लायबिलिटी और इक्विटी। तीन चीज़ अगर आपने देख लिया तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि बैलेंस शीट जो है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, वो आपको पता चल जाएगा। हम लोग पे पहले अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो 2016 में 2,24,000 से 2,32,000, फिर 249, फिर 274, फिर 259, क्योंकि ये यहाँ पे एसेट्स 359 हो गई है, फिर 344 क्योंकि यहाँ पे, और 361। तो यहाँ पे स्लाइट रिडक्शन हुआ है, 359 से लेके 344 यहाँ पे थोड़ा रिड्यूस हुआ है ये कंपनी का। तो थोड़ा यहाँ पे डाउन ट्रेंड भी नज़र आ रहा है। फिर अगर लायबिलिटी की बात करें, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है मगर लायबिलिटी भी अगर डिस्प्रोपोर्शनेटली वो उसके सामने बढ़ रही है, दैट मीन्स कि लायबिलिटी बढ़ने से कंपनी पे कहीं ना कहीं बर्डन आता है और इंटरेस्ट कॉस्ट भी यहाँ पे काफ़ी इम्पेक्ट कर सकता है आपकी स्टॉक प्राइस पे। तो अगर लायबिलिटी की बात करें तो 171, 189, 256, फिर 263, तो लायबिलिटी तो काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और 269, तो कंटिन्यूसली लायबिलिटी बढ़ने का भी एक नेगेटिव फैक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने से इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पे इम्पेक्ट करता है और ये स्टॉक मार्केट पे उसकी प्राइस पे और परफॉर्मेंस पे इम्पेक्ट कर सकता है। फिर अगर इक्विटी की बात करें, टोटल इक्विटी, तो टोटल इक्विटी यहाँ पे देखें तो 2018 में 78,000 था, वो 84,000, फिर 1,02,000 इक्विटी हुआ था।
और बीच में अगर 221 की बात करें तो रिड्यूस होके 1,02,000 से 81,000 करोड़ और फिर 91,000 करोड़। तो यहाँ पे स्लाइटली इन बिटवीन अगर देखें तो ये इक्विटी भी रिड्यूस हुआ है। तो बैलेंस शीट में भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद मतलब कि नंबर्स है वो पॉजिटिव साइन नज़र नहीं आ रही है। और अगर हम कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में आपको फ्री कैश फ्लो देखना होता है। फ्री कैश फ्लो अगर देखें तो कंपनी का पैसा कितना है वो देख ले। तो 2017 में भी नेगेटिव था, फिर 18 में पॉजिटिव हो गया, फिर 19 में फिर से नेगेटिव हो गया, फिर 20 में 2,500 नेगेटिव हो गया और 21 में पॉजिटिव हो गया। तो ये जो है ट्रेंड है वो फ्लक्चुएटिंग है और जिगजैग ट्रेंड है। तो वैसे अगर कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको पैसा डूबने का यहाँ पे चांस है। अभी हम लोग ओवरव्यू भी देख लेते हैं कि ये जो स्टॉक है उसने लास्ट 1 ईयर में क्या परफॉर्म किया है। क्योंकि हमने देखा कि काफ़ी जो रेवेन्यू का इंडिकेटर्स था या फिर और भी जो इंडिकेटर्स थे वो काफ़ी नेगेटिव यहाँ पे नज़र आ रहे थे और फेवरेबल नहीं थे। तो आपने देखा तो जिगजैग बहुत है, ये शेयर यहाँ पे नीचे भी चला गया था। मतलब अगर हाई और लो की बात करें तो 628 लो था, फिर 860 हाई भी चला गया था और ओवरऑल पॉजिटिव रहा है 20.74%। मगर यहाँ पे अगर देखें तो बीच में काफ़ी रिड्यूस भी हो गया था और यहाँ पे प्लस भी हो रहा है। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये देख के मानना चला मतलब देख के चलना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको काफ़ी शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन नज़र आ सकता है और काफ़ी हद तक यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा, मगर शॉर्ट टर्म में काफ़ी फ्लक्चुएशंस नज़र आ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में 5 ईयर्स की भी बात करें तो 5 ईयर्स में भी काफ़ी सारा यहाँ पे जिगजैग देखने को मिल रहा है। फिर सेकंड कंपनी इवेल्यूट कर लेते हैं, एक स्मॉल कैप भी इवेल्यूट कर लेते हैं। तो उसका भी हम देख लेते हैं कि उसका क्या सिचुएशन है। तो कोई भी एक्साइड इंडस्ट्रीज़ की अगर बात कर ले, बैटरीज जो एक्साइड बैटरीज आती है उसके अगर हम लोग चेक कर लेते हैं कि उसका फाइनेंशियल्स कैसा है। डायरेक्टली हम लोग फाइनेंशियल्स पे चले जाते हैं। फिर फाइनेंशियल में फर्स्ट में बोला था कि इनकम देख लेते हैं, इनकम में कैसा ट्रेंड है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। इनकम में जैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 18 में 12,000 करोड़, फिर 14,000, फिर 14,500, फिर 21 का देखें तो 10,000 हो गया था और फिर 22 में 60,000। तो यहाँ पे इनकम भी थोड़ा नेगेटिव रहा है बीच में। और अगर EBITDA की बात करें तो EBITDA भी यहाँ पे 18 में 1400 से 1700, फिर से 1400 हो गया, फिर 1497, फिर डायरेक्टली 1400 से डायरेक्टली 5100 हो गया। तो यहाँ पे भी काफ़ी फ्लक्चुएटिंग और यहाँ पे फ्लैट नज़र आ रहा था और फिर अचानक से ही 22 में काफ़ी हद तक बढ़ गया है। तो ये यहाँ पे भी अगर आपका इसका भी परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग नज़र आ सकता है। दूसरा हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स में हमें बताया 3 चीज़, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। अगर हम बैलेंस शीट में भी टोटल एसेट्स पहले देख लेते हैं तो टोटल एसेट्स में 19,000 करोड़, फिर 22,000, 24,000, 28,000 और 13,000 करोड़। तो यहाँ पे 22 में अगर देखें तो एसेट्स क्यों कम हो गई 13,900। तो ये भी एक नेगेटिव यहाँ पे फ्लैग कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और टोटल लायबिलिटीज़ भी देखें तो टोटल लायबिलिटीज़ हम लोग बात करें क्योंकि एसेट्स कम नहीं होने चाहिए। 28 से डायरेक्टली 13,900 टोटल एसेट्स अगर हो गई है तो उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव यहाँ पे फैक्टर नज़र आ रहा है। टोटल लायबिलिटी भी देखें तो 14 से 16, 16 से 17, फिर 21 और 21 से डायरेक्टली 3,000 करोड़। तो कुछ यहाँ पे कंपनी का जो है ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग ट्रेंड नहीं आ रहा, नज़र नहीं आ रहा है और फ्लक्चुएटिंग और काफ़ी जिगजैग यहाँ पे नज़र आ रहा है। और इक्विटी की बात करें अगर तो इक्विटी भी यहाँ पे 14,000, 16,000, 17,000, 21,000 और लास्ट में 3,200 यहाँ पे 10,600 यहाँ पे हो गया है टोटल इक्विटी। तो 7,000 से डायरेक्टली इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे भी ये भी अगर शेयर की बात करें तो यहाँ पे भी आपको अगर मैं ओवरव्यू दिखाऊँ तो ओवरव्यू में काफ़ी आपको जिगजैग देखने को मिल सकता है। तो ये हिसाब से अगर आप फाइनेंशियल्स रीड करेंगे और फाइनेंशियल के हिसाब से देखेंगे तो आप हम लोग लास्ट
1 ईयर का उनका अगर परफॉर्मेंस देखें तो यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारा फ्लक्चुएशन यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ट्रेंड है, एसेट्स भी हमने देखा था, टोटल लायबिलिटी भी देखी थी और इक्विटी भी देखा था। तो इक्विटी में काफ़ी रिडक्शन हुआ था, एसेट्स में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ था, लायबिलिटी में भी काफ़ी रिडक्शन हुआ है और फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो इसका ट्रेंड है वो अप डाउन ट्रेंड होने से यहाँ पे शेयर मार्केट में भी, शेयर प्राइस में भी सेम चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है और काफ़ी अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। अगर 5 ईयर्स की हम लोग बात करें तो 5 ईयर्स में भी देखा जाए तो यहाँ पे जो टॉप पे 304 था और फिर लो आपने देखा होगा तो 124, और ओवरऑल 5 ईयर्स का रिटर्न देखें तो माइनस में ही है। मतलब 5 साल में उन्होंने ऑन एन एवरेज अगर 5 साल तक आपने होल्ड किया होगा ये शेयर को, तो आपको रिटर्न कुछ भी नहीं मिला होता, ऑलरेडी उल्टा लॉस होता है 8.67%। तो ये चीज़ आप इजीली फाइनेंशियल्स में आपको बताया कि फाइनेंशियल्स देख के भी आप समझ जाओगे कि ये कंपनी का ट्रेंड और परफॉर्मेंस कैसा है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प हुई होगी कि फाइनेंशियल्स आप कैसे देख सकते हो और फाइनेंशियल में क्या क्या चीज़ देखना चाहिए, इनकम, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। तो ये वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर गेटिंग रेगुलरली ऐसे इन्वेस्टमेंट एंड अदर टिप्स। थैंक यू।